अभी के समय में सोशल मीडिया पे एक अजीब सी दुनिया बन गई है। एक ऐसी दुनिया जो इल्यूजन पे आधारित है, मतलब कि काल्पनिक दुनिया। एक चमचमाती हुई लाइफ देखते हैं जहां पैसों की मतलब ये दिखता है कि अपार संभावनाएं हैं पैसा कमाने की। ये बड़े बड़े जो यूट्यूबर है वो अपनी ऐसी लाइफ को प्रदर्शित करता है मानो कि जैसे कि उसकी दुनिया में सिर्फ पैसा ही पैसा और ये फिर मतलब ग्रोइंग फेज ही। लेकिन वाकई में ऐसा है या नहीं? तो दोस्तों, ये जो दिखता है आपको चमचमाती दुनिया यूट्यूब के माध्यम से, ये वाकई में ऐसा होता नहीं है। आप समझ लीजिए ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। जो होता है वो दिखता नहीं है। तो आपका जो यूट्यूबर है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर जिसको आप फॉलो करते हैं, चलिए मैं बता देता हूं कि जैसे कि मान लो मनोज देव, सौरभ जोशी, इस सबका जो यूट्यूबर का लाइफ देखते हो, ये अपनी फैमिली लाइफ दिखाती है, वो तो सही है। लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियां जो दिखाती है, हर 2 से 3 महीना में गाड़ी चेंज कर लेना, फिर अपना घर दिखाना, क्या ये वाकई में किस प्रकार से स्कैम है आपको पता है? तो चलिए मैं इसी बात पे आपसे चर्चा करूंगा कि ऐसा जो वीडियो आप देखते हो इससे आपको सीखने को क्या मिलता है। क्या कुछ सीखते हो या फिर आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, क्योंकि अब आप किसी का जो लाइफ देखते हो ना वैसा लैविश, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। और इन लोगों का इस प्रकार से प्रमोट किया जाता है कि आप अपना पढ़ाई लिखाई जो जॉब कर लो उसको छोड़ो, अब यूट्यूबर बन जाओ। हालांकि ऐसा कोई गुण बता नहीं रहे हैं वो सिखाने से रिलेटेड, वो अपनी लाइफ दिखाए। आजकल जो ट्रेडर है फैंटेसी दुनिया दिखाते हैं, हर 3 महीना 4 महीना पे गाड़ी की डिलीवरी दिखा देंगे। लेकिन आपको पता है इसकी सच्चाई क्या है? वाकई में वह गाड़ी उसकी होती भी है या नहीं? तो आज के वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये चीज गलत है, सही है। आपका जो फैन है उसके हिसाब से आप दिखा रहे हो, ठीक है, वो लोगों को अट्रैक्शन भी करता है। लेकिन यह कहीं ना कहीं मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास है, उसको नुकसान भी करता है इससे, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पाता है। क्योंकि अब उसे लगता है कि मैं यहाँ से कैसे आगे बढ़ पाऊंगा, वो कुछ सोच ही नहीं पाता है, फिर लग जाता है। एक ऐसा मतलब कहानी हुआ कि जो मनोज देव है उसका वीडियो देख के उसने भी स्टार्ट किया, और शुरू में वो सब कुछ करना का प्रयास किया, जिसमें अपना घर भी मतलब उसकी जो जमीन थी उससे वो बेच के यूट्यूब में लगा। लेकिन 2 साल तक फिर उसका ग्रोथ नहीं हुआ, और तब वो समझो सर कैसे हो सकता है। तो आज मैं बताऊं कि ये जो आप चमचमाती दुनिया आप उसको देखते हो ना, वो रियल नहीं होता, वो एक फेक दुनिया होता है जो कि उसके लिए कंटेंट का काम करता है। जो बड़े बड़े ट्रेडर है वो ऐसा गाड़ी मतलब देखो डिफेंडर दिखा दिया, कुछ मर्सिडीज दिखा दिया, ट्रैवलिंग दिखा दिया, ऐसा है नहीं। और इन लोगों को भी होना चाहिए, ठीक है। आप जो कंटेंट दिखा रहे हो ना, एजुकेशन वाली कंटेंट दिखाओ जिससे कि किसी को स्किल्स में मेहनत, ऐसा तो है नहीं। हाँ, अगर आप इंटरटेनमेंट कर रहे हो तो फिर अलग है। फिर उसके लिए मान लो कि सर बड़े बड़े जो एक्टर है, अक्षय कुमार है या जो भी फिल्म इंडस्ट्री के, क्या वो अपना ऐसा लैविश लाइफ दिखाता है? नहीं, वो अपना मूवी पे काम करता है। फिर आप ऐसा करो। यूट्यूब पे भी ऐसे बहुत सारे हैं जो कॉमेडियन चैनल है जो कि वो अपना वो लाइफ दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो है वो समाज के एक वर्ग को काफी परेशान कर रहा है, और इसका असर मिडिल क्लास के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, खासकर यंग जनरेशन को। तो मैं बात करूंगा कि जैसे आप देख रहे हो सर मनोज के, उसके चैनल पर लगभग 7 मिलियन के समथिंग में सब्सक्राइबर है। तो उसका एक समय रीच काफी कम हो रहा था, लेकिन फिर जैसे उसका रीच कम होने लगता है तो इस प्रकार से सनसनीखेज जाता है कि मैं जा रहा हूं मर्सिडीज गाड़ी लेने। ये कैसे हुआ? तो पावर ऑफ यूट्यूब ऐसे होता है, इस तरीके से। फिर उस पर पता चला 2 लाख 3 लाख का व्यूज आना शुरू हो, क्योंकि उसके नीचे जो ऐसे लोग हैं उससे लगता है कि मैं भी यहाँ करूंगा तो ऐसा नो डाउट आएगा, आप भी करोगे। लेकिन शुरू से आप ये करना, फिर 2 साल 3 साल बाद आप जब थक जाओ तो ये गलत है। आपको नहीं पता कि उसकी मर्सिडीज लोग कैसा आया। 3 साल बाद यह गाड़ी जो चेंज होता है वो क्यों होता है? मान लो कभी आप देख लो सर कि मनोज देव ने अभी रिसेंटली में मर्सिडीज खरीदा है, फिर उसे 3 महीना 4 महीना पहले दूसरा गाड़ी खरीदा। सौरभ जोशी का भी देख लो, हर 4 महीना 5 महीना पे गाड़ी खरीद, लेकिन सबके पास एक अपनी पहली वाली गाड़ी है। मनोज देव के पास स्विफ्ट है जिसे वो दिखाता नहीं है, ब्लेनो है सौरभ जोशी पास, उसे दिखाता नहीं, उसके बाद वो बहुत सारी गाड़ियों को दिखाता है। लेकिन इस पीछे की बैकग्राउंड कहानी है कि सेकंड हैंड मार्केट जहां ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां बेची जाती है, वो क्या करते हैं 20 से 25-30 लाख में ऐसी गाड़ियां इन लोगों को दे देते हैं। अब वो उस पर अपना कंटेंट बना लिए, फिर अब गाड़ी जब डिलीवरी करने जा रहा है तब कंटेंट बना लिया। अब मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ, आज मेरे गाड़ी में मेरे मम्मी पापा बैठ रहे हैं, इनको मैं खुशी दे रहा हूँ, ऐसा करके मतलब 10-20 कंटेंट गाड़ी के आधार पे बना लेते। और फिर जब ये टाइम खत्म हो जाता तो वही गाड़ी फिर दूसरे या किसी को जो ऐसा मतलब एप्स कंपनी है जो सेकंड हैंड गाड़ी सप्लाई करती है उसको सेल कर देते।
और फिर दूसरा गाड़ी, फिर तीसरा गाड़ी, ये ऐसा क्रम चलता रहता है जिससे कि आप उसके फैंटेसी लाइफ को देखते रहो और फिर आप उस पर भरोसा करो। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल इतर होता है दोस्तों। अगर आपको अपनी लाइफ को बेहतर करना है तो शुरुआत स्टेप से करते जाओ। अगर आपको वीडियो बनाना है तो ठीक है, वीडियो बनाओ, लेकिन आपकी जो वीडियो होनी चाहिए ना, वो कंटेंट बेस्ट होनी चाहिए, जिससे कि समाज को, जिस वर्ग को आप दे रहे हो, उससे कुछ सीख मिले। ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ, मान लो कि एक ऐसा वर्ग जो अभी 0 लेवल पे है, वो अपनी लाइफ दिखाएगा, कोई उसकी लाइफ में क्यों इंटरेस्ट लेगा? क्योंकि एक दूसरे हैं, अगर कोई बड़े लोगों का अगर बड़ा मतलब लाइफ देखो ना, तो आप बड़ा घर को देखोगे तो आपका एक विजन क्रिएट हो, अच्छा मनोज दे ने ऐसा खरीदा, अच्छा सौरभ जोशी ने ऐसा खरीदा, फिर आप उसको देखते रहोगे और ये हमारे अंदर इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर देता है आगे बढ़ने की ओर। फिर मुझे छोटे मोटे जॉब या फिर जो छोटे मोटे पैसा है वो अर्न करना मुश्किल हो जाता है, मुझे उसके प्रति अब अट्रैक्शन ही नहीं। उसके बाद हमारे खुद के घर में कलह का पैदा हो जाता है, मैं साइड साइड आना शुरू कर देता हूँ, बड़ी बड़ी बातें करने लगता हूँ, लेकिन करता नहीं हूँ क्योंकि मैं उसका वीडियो देख रहा हूँ जहां से मुझे कुछ सीखने मिलता, बस एक फैंटेसी दुनिया देखने को मिलती है और फिर मैं भी चाहता हूं कि उसकी तरह से मैं भी बनूंगा, फिर मैं कसम भी खा लूं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप एक स्कैम के शिकार होते जा रहे हो। अगर उन लोगों के पास इतनी ही नॉलेज थी तो कोई कंटेंट बेस्ड वीडियो बने, जैसे किसी को अकाउंटिंग सिखा दे, कोई स्किल सिखा दे, कुछ फ्रीलांसिंग सिखा दे, तो इससे वो ग्रो कर सकता है। बाद में कि अपनी फैंटेसी लाइफ दिखाने के बाद ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, आपको इससे कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अगर ऐसा मिलेगा तो अक्षय कुमार को लाइव देखने के बाद क्या मैं अक्षय कुमार बन जाऊंगा? ऐसा नहीं होता है। वो सब तो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं दिखा पाती है। तो ऐसे जो ऐप सब है या बड़े बड़े जो ये बिजनेस है जो सेकंड हैंड गाड़ी सप्लाई करते हैं, वो उनका एक बिजनेस मॉडल है। वो इस तरीके से 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपया कमा लेता है। अलग अलग यूट्यूबर को गाड़ी प्रमोट करो, तुम ऐसा करो, फिर मेरे पास खरीदने आएगा, फिर वो गाड़ी चेंज करके दूसरा लेगा। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। इस स्कैम से जितना हो सके आप संभल जाओ, आप देखो उसे, लेकिन अगर वो सिखा रहा है कुछ तो आप उसे सीखो, लेकिन उसके इल्यूजन वाली लाइफ को देख के आप खुद के अंदर ऐसा कल्पना करने लगो, ये गलत बात है। इससे आप बचो तो ही आपका भविष्य सही हो सकता है, नहीं तो फिर आप बर्बाद हो सकते हो।